नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। आप ये आदमी देखिए सारे के सारे ध्यान से। भाई थोड़ा नज़दीक तो दिखा दो एक बार इन्हें, क्योंकि इनकी ना शक्ल पहचान लो तुम। ये बेचारे धोखा खा रहे हैं। इनकी बहुत सी ज़मीन और बहुत सा रुपया, करोड़ों में रुपया है, जो घपला करने की पूरी तैयारी चल रही है। अब मैं वर्ड थोड़े दूसरे तरीके से बताता हूँ। बुद्धनपुर माजरा सब यही काम है, ठीक है। आसपास के गांवों में सबसे ज़्यादा ज़मीन है इसकी, 100 किले और आधा किला और प्लस में 100 फालतू ग्राम सभा के हैं ये। 100 किले हम आप एक शहर बसा सको छोटा मोटा। 25 करोड़ रुपये इस काम के, जो इस काम के किसी फायदे के नहीं लग रहे। वीडियो अपने पास रख रहा है। अब अलग अलग विभाग दे गई इन ज़मीनों ने, और इनका 25 करोड़ इन के खिलाफ यूज़ करा जाएगा, क्योंकि कोई सी पॉलिसी नहीं है जो सरकार इनके फेवर में लेती हो। गलत पॉलिसियाँ ने बढ़िया बता गए तब इन पर थोपी जहाँ है, और ये बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते फिर। लेकिन अब की बार गांव थोड़ा इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि जैसा बाजितपुर में चल रहा है, बाजितपुर अपने ज़मीन वापस लेने की सोच रहा है, तो इनके भी कुछ राइट हैं। ये भी चाहूँ है कि हमारे 25 करोड़ रुपये और हमारी 100 किले ज़मीन हमारी आने वाली पुश्तों के लिए काम आवे, जैसा कि इनकी पुरानी पुश्त छोड़ के गई थी। तो उसी पीढ़ी ने थोड़ा आगे बढ़ाने के चक्कर में ये भी कि भाई हमारी जो छोटी और विरासत थी वो हमारी अगली पीढ़ियों के काम आवे। पूछते हैं इनसे कि सामना हो कैसे रहा है, प्रॉब्लम है क्या, गांव में किस किस चीज़ की कमी है जो ये बनवाना चाहते हैं। माजरा मेरे ख्याल है आपके आड़े तक घना दूर से है, बुद्धनपुर माजरा। हम जो है बुद्धनपुर माजरे में खड़े हैं, सलाह पर दूसरा पार्ट है। ठीक है, आप ये बताओ 100 किले ज़मीन है इनके काम की, 25 करोड़ रुपया है, ठीक है। यो काम चाव के है कुछ बेरा पट्टे आपने सर? देखिए, चाव तो सब बनी हुआ है। जो ग्राम सभा की जमीन है वो ग्राम के ही विकास के लिए आवा है और गांव का ही फायदा हो। सभी लोग हर गांव चाह रहा है। जन जागरण अभियान आपने चला ही रखा चारों तरफ, और बिल्कुल आप ये देख रहे हो कि सारे गांव जागरूक होने लग रहे हैं, लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, और सब सारे गांव परेशान, गांववासी परेशान हो रखे हैं कि भाई गांव सभा की ज़मीन ग्राम सभा के लिए ही उपयोग होनी चाहिए। जो पैसा बीडीओ के पास जमा है वो भी गांव के विकास के लिए हो, और जो गांव में जो शहरीकृत सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी गांव में आवें। तो इस तरह का प्रावधान। ठीक है नंबरदार जी, ठीक है, नमस्कार जी, ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये तो एनर्जी होगी। अच्छा, ये सब आपके गाँव में प्रॉब्लम वाई हो रही है जो बाजितपुर में हो रही है। वो 726 बिघे हैं, आपके 100 किले हैं, 25 करोड़ रुपये हैं। आप न्यू बताओ सरकार तक के चाहो भाई यो हमारा पैसा और हमारी ज़मीन किस बड़े यूज करी जाए। गाँव में के ऐसे हैं चीज़ जो आप कमी है? न तो हमारे गांव में पार्क है, और न हमारे गांव में जो है ना सरागा होती है। अच्छा। और न हॉस्पिटल है। ठीक है, मतलब ये जो भैंस भूस रखने की चरण की जो जगह हो। हाँ, तो हमारे गांव की ज़मीन हमारे गांव में रहे, और जो पैसा हमारे गांव के विकास में ही लगे। अच्छा साहब, जिस बड़े ये इन गाँवों में ये दीवार वगैरह खिंच रही हैं और जो कर ये सिस्टम बताने लग रहे हैं, गलतफहमी फैलाई जाने लग रही है, अगर गांव ने आपके ने विरोध नहीं कराया तो मान लो कोई भैंस रखा है, हम बिल्कुल वे बात करेंगे फैक्ट पे, भैंस रखा का कोई एक, तो भैंस ने चराना किस जगह, क्योंकि इनने तो एक इंच भी ज़मीन नहीं छोड़ रखी। तो भैंस तो घर में बंधी रहेंगी, फिर रखेगा ही नहीं कोई, ख़त्म हो जाएंगे भैंस गाँव से। हम तो भाई अपनी ज़मीन चाहते हैं जिसमें हमारे पशु भी रहें और बच्चे भी खेल कूद ले, उनका भी शारीरिक विकास हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह। अच्छा महेंद्र जी, एज कितनी होगी आपकी साहब? 75 साल। तो 75 साल एक्सपीरियंस भरा पड़ा है साहब। तो ये बताओ, ये जो ग्राम सभा की ज़मीन थी, ठीक है, आपने और आपके बुजुर्गों ने, ठीक है, क्यों छोड़ दी थी? छोड़ दी किसी ने नहीं, अज्ञानता की वजह से गवर्नमेंट इसका फायदा उठाती चली गई। अच्छा अच्छा। और जब माँ बाप कुछ नहीं बोल रहे तो बच्चे भी चुप रह गए, भाई ज्ञान कम था। अच्छा साहब, इसलिए गवर्नमेंट कब्जा करती जा रही है और हम नीचे जा रहे हैं। अच्छा, तो ये मतलब कि आप अपने काम तक चाहोगे हो, सरकार तक चाहो हो? हमारे पैसे हमारी ज़मीन हमारे गांव के विकास के लिए लगे, हमारे गांव के विकास के लिए लगे। हमारी जो जनरेशन आएगी, बच्चे आएंगे, यूथ, उनको खेलने के लिए सारी फैसिलिटीज़ वहाँ मिले, उसको दूसरा कोई ना खाए। तो हमारा सौदा हमें नहीं मिला तो फिर क्या हुआ? ठीक है। सब बाजितपुर कितनी दूर है? बाजितपुर है लगभग 3 किलोमीटर के करीब। जैसा बाजितपुर में लगभग 50-60 गांव के आदमी बुलाए थे हमने, महापंचायत करी थी इस मुद्दे पे। उनके गांव की भी समस्या यही है। तो दुख तो दोनों गांव का एक है, एक दो गांव में नहीं, ये तो तकरीबन बाहर के हर गांव की समस्या ये बराबर है। तो सारे गांव नहरे नहरे क्या लड़े हैं? नहरे नहरे आपस में कम, भाई मैं चौधरी मैं चौधरी। अच्छा। उस चौधराहट का रौला है, तो मिलता कुछ नहीं, मिलता कुछ नहीं, और वो बंदर बांट हो जाए, न्यूनता भी खा ले, न्यूनता भी खा ले। सब खड़े हो जाए ना, साथ में तो खड़े हो जाओ, कोई बात ना, ठीक है, आपके बुजुर्ग हैं। अच्छा ये बताओ, मान लो सिस्टम आपसे आपकी राय पूछा है, कानून आपसे राय पूछा भाई इस 100 किले में अरे 25 करोड़ में आप अपने गांव में क्या क्या चीज़ बनवाना चाहोगे, तो आप अपना मास्टर प्लान किस तरह का बनाओगे?
ये जी बाट को सोच विचार के बनाना पड़ेगा। मोटे मोटे बता सको 2-4 पॉइंट। जैसे स्कूल कॉलेज है, कोई डिस्पेंसरी है, डांगरा का या मानसा का कुछ हॉस्पिटल है, कोई लाइब्रेरी है, जिससे कि बच्चे उससे पढ़ लिख करके कुछ आगे बढ़ें। अच्छा गुरुजी ये बताओ, जैसे कि मान लो आपके गांव में कॉलेज बना दिया भाई, 100 किले हम तो 20 किले तो आराम से कॉलेज से दे दोगे, ठीक है, हमने तो स्कूल ही दे दिया तो उस टाइम भी दे देंगे। तो मान लो आपके गांव में 20 किले हमको कॉलेज बना दिया बहुत बड़ा, तो कहीं ना कहीं भाई माजरे में कॉलेज बना दिया तो आओगा कौन है? तो ये बताओ। ये बात तो जब हमारे जो स्कूल में खुला उसमें हम विशेष इंटरेस्टेड थे। भाई कंजावला स्कूल है, नांगल स्कूल है, बोहाना स्कूल है, यहाँ स्कूल क्यों? तो उन्होंने ये कहा था भाई अगर तुम खुद इंटरेस्टेड हो, मैं टेंट लगा और हमारा स्कूल खोल दो। आज हमारे स्कूल में बच्चे बहुत ज़्यादा हुए, मास्टर भी आए, पढ़ाई भी ठीक चली, रिजल्ट ठीक आए, और गांव ने ज़मीन दी और वह बिल्डिंग भी बन गई, नहीं तो टेंट में स्कूल चला था। अच्छा जैसे ये 2 गांव हैं बाजितपुर, उस टाइम अनूप सिंह AEO होया करता टटेश्वर का, हम उन दौरे पढ़े थे, भाई उनके साथ मास्टर आया था। बोले भाई कंट्रोल कौन करेगा? भाई पहलवानी भी करा करता है। बोला भाई तेरे है बच्चे दब सके हैं तुम उड़ाओ। थार दूसरा भाई भी मास्टर था, बोला एक जिम्मेवारी लो, और भाई जो कोई 5 करेगा बालक या कोई उसने हम रोकेंगे, हम रोकेंगे। हाँ, तो वो काम उसने कराया और ये स्कूल चला और अच्छी प्रेफरेंस दी। अच्छा अब ये बताओ मेरे है बाजितपुर हो गया चाहे आपका काम हो गया, मान लो इन दोनों गाँवों में तो एक 15-20 किले का कॉलेज बन गया, तो आसपास के कितने गाँवों ने के बालका ने फायदा हुआ? इतने गाँव में फायदा होगा जैसे भी कंजावला बोहाना कॉलेज खोल दिया, जो 3 घंटे उड़े जहाँ थे बंद करा उन्हें भी बंद कराएं, तो ये उनकी बेकूफ़ी है। अच्छा एक देहात के पढ़ाई न्यू है तो भट्ठा बैठावा है, न्यू ने एक कराड़ा कैर खोल दिया था, तो थोड़े पैसे में बच्चे वहाँ पढ़ गए, लड़कियाँ पढ़ गई वहाँ जहाँ तो 10 ऐब लाग गए थे, और 3 घंटे जान कर 3 आउन के 6 घंटे हुआ बर्बाद होते भी आधे घंटे में चले जा रहा, आधे घंटे में आ जा, माँ बाप भी और वह भी सब देख रेख पूरी हो जाएगा, भाई बच्चा कहीं गलत तो नहीं जा रहा, तो उससे तो हमें बेनिफिट है। हाँ अच्छा ठीक है गुरुजी ये बताओ, बवाने का जो कॉलेज बंद हो है गलत है, एक दो आदमी बोल रहे हैं जो ये हिसाब है, ठीक है, 1-2 और लगा लो, ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर जो समाज सेवी बने अंडे हर एक गाँव में थे, आपके गाँव में कई समाज सेवी हैं, माजरे में तभी हैं, वे चुपचाप बैठे रहे हैं इन पॉलिसिया पे, अपने काम के इतना बोलते नहीं। अब जो ये बवाना कॉलेज खुला या कैर खुला, जितनी लड़कियां इस कॉलेज से इस एरिया से पढ़ी, इतने इस्तेफाल तो और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। एजुकेशन से ही तो बढ़ेगा, एजुकेशन ली लोगों ने, वहाँ तक जाने की किसी की सामर्थ्यता नहीं, तो यहाँ तो जो है गरीब आदमी की लड़की भी पढ़ी, इससे तो सवाए बेनिफिट ही बेनिफिट है एजुकेशन से। और उस बेनिफिट का क्या हुआ, शहर से बच्चे इधर आने लग गए, हमारे को एडमिशन कम हुआ क्योंकि परसेंटेज वहाँ ज़्यादा दिखा दी, उनको एडमिशन मिले, हमारी लड़कियों को कई बार कम मिलता है। अलीपुर का कॉलेज में कितने हो गए, वो भी एक देहात में कॉलेज खुला, तो वहाँ भी बच्चे 25 रुपये 12.5 का पास दे के और 50 रुपये में महीना काट दिया करते बालक, और वह पढ़ गए तो किम काम धंधा कर गए, वो आगे ना आए। और गवर्नमेंट ये चाहे कि ये सिर्फ हमारे मजदूर रहे, बस और कुछ नहीं। अच्छा ये जो 100 किले हैं और ये 25 करोड़ रुपया है, अगर मान लो आपका काम इसके लिए जागरूक नहीं होया, नहीं लड़े अपने हक के लिए, और ये इंदर चलेगा, तो आप आने वाले जो भविष्य है वो हमें गाली देंगे, वो हमें गाली देंगे, ये भविष्य होगा बड़ा। हमारे बुढ़ा ने कुछ बुद्धि ये नहीं थी जो कर ये हमने कहते हमारे बड्डा ना थी, वो फिर हमें गाली देंगे। उसके लिए सम्मति बने 2-4 ठीक से पढ़े लिखे की, और वह थोड़ा पार्ट प्ले करें, तो 25 करोड़ रुपया 100 किले से काफ़ी कुछ उद्धार हो सकता है, उसका हो सकता है। अच्छा ईब आपके गांव ने क्या स्टैंड लेना चाहिए आपके हिसाब से? भाई स्टैंड तो लेना चाहिए, पर वह स्टैंड लेनिया तो को ना, अब तो आपने ने देखा है सब में राजनीति बढ़ गई, अपना फायदा देखो, चाहे दुनिया बाढ़ में जाए, ये होगा। चलो ठीक है साहब, ये बता नमस्कार जी। नमस्ते भाई। बाजितपुर में जो सिस्टम चल रहा है 3 किलोमीटर इंगाने भी आ गया, लेकिन ये जब सिस्टम चल रहे हैं जो बाजितपुर अपने गांव की लड़ाई लड़ा है, कल मान लो ये भी जागरूक हो, ये भी लड़ने लग गई, लेकिन कई इसे आ जाए हैं बीच में जो पार्टियाँ के वो हैं, वे उन सिस्टम ने बिगाड़ने की कोशिश करी जाए, वे न कहो हैं कि भाई ये ज़मीन तक गई, इन्हें तुम क्यों करो ही नहीं बचा सकते,
लेकिन फैक्ट ने कहो कि नम 50 कहें और बचान भी लाग रहे हैं। कई उदाहरण भी हैं, जैसे मुबारकपुर का हो गया, बाजितपुर का हो गया, बवाने का हो गया, ठीक है, और भी कई जगह हैं जीते अपनी ज़मीन वापस ली है उनने, ठीक है। तो उनके लिए क्या कहोगे जो मिसगाइड करें? देखिए, जो मिसगाइड करे हैं वो तो वही पुरानी परंपराएं का पालन, दुष्परिणाम वाली बात है कि फूट डालो राज करने वाली बात है। पार्टी पॉलिटिक्स की जो लाइन है वो अपनी लाइन भोके हैं या कहे हैं, उनके तो अपने अपने मापदंड, वो एक बंधक के तौर पर अपनी बात कह रहे हैं। तो ये जो एक समाजवाद का उत्थान है और एक सामाजिक प्रक्रिया है। पंचायती रूप से लोग बाग जाग रहे हैं, चल रहे हैं। पंचायती राज का ही प्रावधान है कि पंचायती जो ज़मीन हमारी रही थी गांव की, उसी पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, कोई राजनीति नहीं हो रही। और जो राजनीति इसमें घुसा रहे हैं, तो हमारे जो आंदोलन इस तरह राजनीतिकरण की जो प्रक्रिया होगी वो बाधक होगी, उसका निवारण करेंगे और राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। हम मिलजुल कर सारे गाँव में जन जागरण कर रहे हैं, अभियान छेड़ रखा है, तो लोग बाग जागरूक हो रहे हैं। तो बिल्कुल जो आप इस तरह की चिंतन प्रक्रिया जो आप जाहिर कर रहे हैं, उस प्रक्रिया का हम उसको बाधक जो बनेगी उसका निवारण करेंगे। अब जो यहाँ पंचायत हुई वह ख़त्म करी, वो सिर्फ यूँ करी अब भाई पंचायत कहते कि खड़ी ना हो जा कहने के लिए। तो तुम पहले पंचायतों को ख़त्म कर दो, को कहने वाला नहीं ना रहे, पहले काट दिए ना। तो कितने साल हो गए पंचायत के हुए, इसलिए भाई वो तो बिना खुले डांगर छोड़ रखे कितना दो। अच्छा गुरु जी एक बात बताओ, देखो सारे दिशा ना पावे, कई जो आदमी पंचायत में मेंबर चुने हैं तो फिर ये दूसरे मेरे तेरे जी जितने लत्ते ठावा हैं वह उन लत्ते पाड़े भाई तुम करते करे क्यों नहीं। अब किसके लत्ते पाड़े? जो मान लो आपके के काम के हैं, हाँ। माजरे के मान लो जवान बालक हैं जो हैं, उनका राय अगर कहो थोड़े मिसगाइड रहा है वे न्यू वे मान लो आप जो राय लगे हैं ऑन कैमरा हैं, अगर भाई हम कुछ करें तो कैसे करें, आप कुछ राय दिखाओगे? उसकी कई चीज़ें आती हैं। आज का बच्चा ये कहता है बूढ़ा में दिमाग नहीं रहा। अच्छा। और हम ये कहते हैं अगर बूढ़ा मान लिया दिमाग नहीं रहा, पर उनके पास तजर्बा तो है और वो उस तजर्बे को मानते नहीं, इसलिए दोनों में संघर्ष रहता है। अच्छा। और काम चलता नहीं। बूढ़े अपनी तरफ, ये पंचायत गांव में इकट्ठा करो तो बालक जाएंगे, बूढ़ा ने तो नहीं कहा तन्ना बेरा बट ये रौला आ गया। मुझे तो इनमें संघर्ष चल रहा है, संघर्ष में साथ होना चाहिए। हाँ, साथ होना चाहिए। भाई माजरे गांव की एक बड़ी ऐसी राय आई है, क्योंकि दुख इनका भी वही है जो और गांव का है, और ये भी अपनी ज़मीन न बचाने के हिसाब किताब में लाग रहे हैं। इन्हें आगे की स्टोरी का ये बेरा है, अगर यह ज़मीन नहीं बचाई इन्हें तो इनके साथ होगा क्या। इन्हें पता है कि दुर्गति हो जाएगी आने वाली पीढ़िया की, आने वाली पीढ़ियाँ गाड़ी भी देंगी, हम कॉलोनी वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल तक पता चल गई है, गाड़ी भी खड़ी है बड़ी ऐसे अमिताभ बच्चन के हिसाब किताब की। तो भाई ये थोड़ा न्यूज चल रहा है कि इन गामा ने एंग्री मैन अमिताभ बच्चन जो है वो बनना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों।